आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने भारत की एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान की जानिब से इंडियन एयरलाइंस के लिए फिजाई हुदूद बंद किए जाने के बाद क्या असरात सामने आए हैं, कितना नुकसान हो रहा है इंडियन एयरलाइंस को, और क्या पाकिस्तान खुद भी इस फैसले की कीमत अदा कर रहा है। चलिए मुकम्मल तज्जिये के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा इंडिया वन जब दिल्ली से जदा गया तो उसने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की, लेकिन वापसी पर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के बजाय बुहेरा अरब के रास्ते का इंतखाब किया गया। इसी दिन इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सयाहों पर एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हुए। इंडियन हुक्काम ने अदरचे बराह रास्त पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, मगर कश्मीर पुलिस में 2 मुबैना पाकिस्तानी हमला आवरों के फाके जारी किए, जिस पर पाकिस्तान ने सख्ती से तरबीब की। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया। अब कोई इंडियन रजिस्टर्ड तैयारा या इंडियन एयरलाइंस की मलकियत या लीज पर चलने वाला तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यह पाबंदी फौजी परवाज़ों पर भी लागू है। अब बात करते हैं कि इस फैसले से भारत की एयरलाइंस किस हद तक मुतासिर हुई है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस को अब लंबे मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, जिससे ईंधन के अखराजात बढ़ रहे हैं। परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा हो रहा है। फ्लाइट शेड्यूल में तब्दीलियां आ रही है। मुसाफिरों को ताफ़ीर और महंगी टिकटों का सामना है। एविएशन डेटा सर्विस उसरमो के मुताबिक सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से यूरोप और शुमाली अमेरिका के लिए एयर इंडिया की हफ्तावार 134 परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली से मशरिक़ वस्ता के ममालिक सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई वगैरह के लिए 144 परवाजें भी इसी फिजाई हुदूद पर इन्हिसार करती हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते में तकरीबन 300 परवाजें मुतासिर हो रही है। जब भी किसी एयरलाइन को लंबा रूट इख्तियार करना पड़ता है, ईंधन की खपत बढ़ती है, वक्त ज़ाय होता है और फिजाई कंट्रोल फीसें भी ज़्यादा पड़ती हैं। 2019 की मिसाल हमारे सामने है, जब पाकिस्तान ने 5 माह के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी थी। इस दौरान इंडिया को कितना नुकसान हुआ था। खुद इंडियन हुकूमत के मुताबिक एयर इंडिया को 491 करोड़ रुपए, इंडिगो को 25.1 करोड़ रुपए, स्पाइस जेट को 30.73 करोड़ रुपए, गो एयर को 2.1 करोड़ रुपए, यानी मजमूई तौर पर तकरीबन $8 करोड़ का नुकसान। एयर इंडिया के मुताबिक सिर्फ वो रोजाना 6 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही थी। ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। आइए दूसरे रुख पर भी नजर डालें। पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ था। 2019 में पाकिस्तान के वजीर हुआ बाजी गुलाम सरवर खान के मुताबिक 5 माह में पाकिस्तान को 8.5 अरब रुपए यानी तकरीबन $5 करोड़ का नुकसान हुआ। वजह, पाकिस्तान को ओवर फ्लाइट फीस यानी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की मद में जो आमदन होती है वो बंद हो गई थी। लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम का कहना था इंडिया को इस फैसले से दुगना नुकसान हुआ है। याद रखें, पाकिस्तान का जोग्राफियाई मुहनवकू इसे एक अहम एविएशन कॉरिडोर बनाता है। इंडिया से यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता जाने वाली परवाजें अगर पाकिस्तान के ऊपर से ना गुजरी तो उन्हें लंबा चक्कर काटना पड़ता है। फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करने के बदले एयरलाइंस ओवर फ्लाइट फीस अदा करती हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक अहम आमदनी का जरिया है। लिहाजा ये फैसला दोनों मुल्कों के लिए न सिर्फ सियासी बल्कि माशी तौर पर भी हसास है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हुदूद की बंदिश ने भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। एयरलाइंस के अखराजात बढ़ चुके हैं, परवाजें मुतासिर हुई हैं और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इस फैसले का एक पहलू पाकिस्तान के लिए भी माली नुकसान की सूरत में है। अब देखना यह है कि यह सूरत हाल कब तक जारी रहती है। क्या सिफारती सतह पर कोई पेशरफ्त होगी या दोनों मुल्क मजीद सख्त इक़दामात की तरफ जाएंगे। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान का यह फैसला दुरुस्त है? क्या इंडिया को इसका मुतबादिल मिल सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔